वंदे मातरम साथियों। पल्लवी प्रिया ऑल इन वन हमारे पास में बहुत ही भारी मात्रा में छप के आ चुकी है और ये देख सकते हैं आप, ये पल्लवी प्रिया है। और मैं आपको दिखाता हूँ, ये यहाँ भी है पल्लवी प्रिया। ये सब पुस्तक है, ये सब भारी मात्रा में जो है सो छप के आ चुकी है, सब पल्लवी प्रिया है। और यहाँ भी है, और ये प्रिंटर है पब्लिकेशन का, जिसे हम किसी को भी भेजते हैं पार्सल, तो ये प्रिंटर है, पल्लवी प्रिया है। और ये इस कार्टून में भी पल्लवी प्रिया है और ये बड़ी वाली कार्टून में भी पल्लवी प्रिया छप के आई है। अभी मैं मारुति कुरियर से इसको लाया हूँ, इन दोनों को कल ही लाया हूँ। तो और यहाँ है, अभी हम इस पुस्तक को जो है सो जितने भी हमारे क्रांतिकारी भाई साथी लोग हमें ऑर्डर किए थे, उसको मैं पुस्तक को डाल करके, जैसे किसी का 2 पीस है 3 पीस है तो इसमें डालूंगा 1 पीस 2 पीस वाले को, और जिसका 10 पीस है 5 पीस है उसमें ये बड़ा वाला इन्वॉल्व में डालूंगा। सभी का एड्रेस और सारा कुछ हम अभी लैपटॉप में टाइपिंग करेंगे। ये लैपटॉप है प्रकाशन का, और यहाँ देखिए ये कापी में सभी का नाम लिखा हुआ है। जैसे मैं आपको दिखाऊँ, इस कापी में देखिए सभी का नाम लिखा गया है, जिसका व्हाट्सएप पे आ गया है इसमें सभी का नाम लिखा गया है। हम आज इतने लोगों को भेजने वाले हैं, रात में ही ये नाम तैयार कर लिया गया था, सबका एड्रेस पता है फ़ोन नंबर के साथ। अभी इतने लोगों को हम आज भेज रहे हैं पल्लवी प्रिया ऑल इन वन पुस्तक, तो अभी इनका एंट्री हम लैपटॉप में भी करेंगे। तो बहुत सारे साथी ये कहते रहते हैं कि पल्लवी प्रिया ऑल इन वन में खास क्या है, तो चलिए आज मैं आपको पल्लवी प्रिया का एक एक पेज दिखाता हूँ कि इसमें खास क्या है। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि राजीव भाई के विचारधारा पर इस पुस्तक को तैयार किया गया है, और ये बच्चों के लिए है। और इसमें ये 68 पेज का मल्टी कलर पुस्तक है। ये बैक पेज है और ये जो है सो कवर पेज है, एकदम हार्ड है, लैमिनेटेड है। और इसमें वंदे मातरम है। जब आप इस फ्रंट पेज को उल्टाएंगे तो इसमें आप देखिए कि पूरा वंदे मातरम है, पूरा का पूरा वंदे मातरम आपको मिलेगा। ये इसका पेज है। इसके बाद अगर हम पलटते हैं इस पेज को तो देखिए क्या है। इसके बाद ये पब्लिकेशन का है, सारा कुछ डिटेल है, पब्लिकेशन है, पब्लिकेशन का फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, लेखक का नाम, ISBN नंबर, और ये सब सारा कुछ है इनका। अब देखिए ये यहाँ से पहला पेज शुरू होता है अ से। यहाँ लिखा हुआ है आओ हिंदी वर्णमाला सीखे। इसमें अ से अजीजन बाई है। अब ये अजीजन बाई कौन थी तो इसके बारे में पूरा डिटेल्स दिया हुआ है। आ से आर्यभट्ट, आर्यभट्ट कौन थे इनके बारे में सारा डिटेल दिया गया है। ई से इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु कौन थे इनके बारे में ये पूरा डिटेल दिया गया है। अब देखिए बड़ी ई से ईख, तो बड़ी ई से ईख है, तो ईख के बारे में क्या है जरा मैं पढ़ के आपको बताऊं। देखिए आप पूरा स्पष्ट है। ईख को ही गन्ना के नाम से जाना जाता है और गन्ने का रस बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक पेय है। इसमें कैल्शियम, पोटासियम, आयरन, मैग्नीशियम और फास्फोरस जैसे आवश्यक पोषक तत्व पाए जाते हैं। सुबह खाली पेट 1 गिलास गन्ने के रस में गेहूं के दाने के बराबर पान में खाने वाला चूना मिलाकर पीने से पीलिया रोग ठीक होता है। ठीक है। इसके बाद में देखिए ऊ से उधम सिंह, ऊ से बड़ी ऊ से ऊर्जा योग, ऋ से ऋषि, ऋषि के संदर्भ में दिया गया है। ऋषि के संदर्भ में आपको मैं बताऊं कि ऋषि शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की ऋष धातु से हुई है, जिसका अर्थ है दृष्टा या देखने वाला। इसी शब्द से अंग्रेजी का रिसर्चर, अनुसंधानकर्ता शब्द बनाया गया है। इसलिए भारत के सभी ऋषि रिसर्चर और महर्षि महा रिसर्चर हुए, जैसे पिंगल, कनाद, भास्कराचार्य, भरद्वाज, नागार्जुन, ब्रह्मगुप्त, कपिल मुनि, चरक, सुश्रुत, बागभट्ट इत्यादि। ठीक है। तो देखिए ए कृष्ण स्वामी अयंगार, ऐ से ऐरावत सुपर कंप्यूटर, ओ से ओम, औ से औषधि, अंग से अंगिरा ऋषि। अंगिरा ऋषि क्या किए थे, इनका क्या योगदान था, ये सब दिया हुआ है। क से ऋषि कनाद, ख से खटिया। देखिए तो खटिया के संदर्भ में कितना बढ़िया लिखा है। ये आप जब ये पुस्तक मांगेंगे तो कनाद के बारे में पढ़ेंगे। देखिए खटिया के बारे में लिखा गया है, खटिया या खाट, चारपाई। खटिया, खाट या चारपाई सोने के लिए हमारे पूर्वजों का सर्वोत्तम वैज्ञानिक आविष्कार है। जब हम भोजन के बाद सोते हैं तो पाचन हेतु सिर और पैरों की तुलना में पेट को अधिक रक्त की आवश्यकता होती है, जो खटिया पर सोने से ही पूरा होती है। एक खाट 1000 रोगों से बचाती है। इसलिए हम सबको यह सोचना चाहिए कि आज हम अपने पूर्वजों से कितने अधिक स्वस्थ या अस्वस्थ है। तो आपको पता चल गया कि जब आप अपने बच्चे को ख से खटिया पढ़ाएंगे तो खटिया के संदर्भ में बताएंगे तो कितना आपका बच्चा ज्ञान होगा। ग से गर्ग ऋषि है, इसी से घ से घनश्याम है। घनश्याम भगवान श्री कृष्ण को कई नामों से जाना जाता है, जिसमें केशव, मधुसूदन, वासुदेव, गोपाल, द्वारकाधीश, नंदलाल, माधव, यदुनंदन, जगन्नाथ, गिरिधर, मुरलीधर, वंशीधर, कन्हैया, मोहन, कुंज बिहारी, श्याम, घनश्याम प्रमुख एवं प्रसिद्ध नाम है। इन्होंने महाभारत की प्रारंभ का संकेत देते हुए और अंत में धर्म की विजय के प्रतीक के रूप में कुरुक्षेत्र की पावन धरा पर शंख बजाया था। ठीक है जी। इसी से च से चरक है, चरक ऋषि कौन से, छ से छत्रपति शिवाजी है, ज से जयमल मेरतिया है, झ से झलकारी बाई है। तो इसी तरह से अ से लेके ज्ञ तक जो है सो सभी दिया है। न से ननी गोपाल, प से पद्मावती, भ से भरत, म से महारानी कुंती, ब से बनवारी लाल शर्मा, फ से फतेह सिंह, र से रविदास। इसी तरह से ल से लगध मुनि, व से वशिष्ठ नारायण सिंह। वशिष्ठ नारायण सिंह इतने महान गणितज्ञ हुए थे। स से शकुंतला। इसी तरह से जो है सो ह से हरि सिंह नलवा, छ से छपरानी हाडी रानी, त्र से त्रिदोष, बात पीठ कफ शरीर में 3 दोष होता है आयुर्वेद के हिसाब से। ज्ञ से ज्ञानी पंडित मंडन मिश्र, श्र से श्रवण कुमार। अब ये खत्म होता है ABCD वर्णमाला, और जितने भी वर्णमाला में हम डाले हैं महापुरुषों का नाम, जब आप पढ़ेंगे, आपके बच्चे पढ़ेंगे तो इसी की तरह ज्ञानवान बनेंगे, इसी की तरह विद्वान बनेंगे। इसी तरह के उनमें भी विचारधारा उत्पन्न होगी कि हमको भी इतना बड़ा कार्य करना है समाज के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए। तो देखिए अब आओ हिंदी एवं अंग्रेजी में वर्णमाला सीखे, तो अंग्रेजी हिंदी में वर्णमाला दिया गया है। इसी तरह से आप देखिए ए से ABCD भी हमने दिया है, तो A फॉर अभिमन्यु, B फॉर बंदा बैरागी, C फॉर चाणक्य, D फॉर दुर्गा। इसी तरह से हम U फॉर उर्मिला, V फॉर विश्वकर्मा, W फॉर
वाटर गंगा, X फॉर ये सब, Y फॉर युधिष्ठिर, Z फॉर जामवंत, जामवंत को कौन नहीं जानते हैं रामायण में, ठीक है जी। R फॉर राजीव दीक्षित, Q फॉर कुरन, कुरन माने जाता होता है। आपको पता है कि आज से जब आप 70-80 साल पीछे जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि एक एक माताएं 4-4, 5-5 बच्चे को पैदा करती थी और नॉर्मल डिलीवरी होता था, पेट नहीं खोलना पड़ता था। इसका कारण क्या था? क्योंकि वो जांता चक्की चलाती थी, ठीक है जी। P से पोरस, O से ओम, M से महर्षि मनु, N से नल नील। आपको मालूम है सबसे बड़ा जो है सो इंटरनेशनल हाईवे जिसे राम सेतु कहते हैं, नल नील नहीं बनाया था, कितने बड़े इंजीनियर थे। तो ये सब अंग्रेजी में भी दिया गया है और इसके विवरण भी दिया गया है संक्षेप में, ठीक है। फिर इसके बाद ABCD आ जाता है, आप अपने बच्चे को कैपिटल स्मॉल लेटर सिखा सकते हैं। इसके बाद मैं आपको दिखाऊं, इसके बाद ये देखिए 12 खड़ी है, अंग्रेजी और हिंदी में है, देख रहे हैं, सभी कुछ है इसमें ऑल इन वन, और जो उसमें नहीं है वो सब इसमें है। देखिए अब देखिए रामायण के प्रमुख पात्रों के नाम एवं संक्षिप्त परिचय। आपके बच्चे अभी से जानेंगे अपने संस्कृति को, अपने धर्म को। तो देखिए यहाँ पे रामायण के संक्षिप्त पात्रों में दिया हुआ है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण। रामायण के सभी पात्रों को दिया गया है, सभी पात्रों को, ऐसा नहीं है कि 1-2 पात्र दे दिया है छोड़ दिया गया। देखिए सभी पात्रों को दिया, महर्षि वाल्मीकि, महर्षि गौतम, अहल्या, महर्षि भरद्वाज, ये और सभी के बारे में विवरण भी है। महर्षि भरद्वाज क्या किए थे? महर्षि बृहस्पति और माता ममता के पुत्र महर्षि भरद्वाज के शिष्य, ठीक है। इनके बारे में विमान शास्त्र के रचयिता, जिसे पढ़कर शिवकर बाबू तलपरे जी ने विमान बनाया, जिस तकनीकी को राइट ब्रदर्स ने चुराया और अपने नाम पेटेंट करवाया। देखिए महर्षि भरद्वाज कितने बड़े वैज्ञानिक थे कि इन्होंने विमान शास्त्र नाम के पुस्तक शास्त्रों की रचना की और इसको पढ़ करके शिवकर बाबू तलपरे जी ने विमान भी बनाया भारत में सबसे पहले, जिसके नाम से आज आप पढ़ते हैं कि विमान इन्होंने बनाया, उससे पहले बनाया। आप पढ़िए अपने संस्कृति को, अपने इतिहास को, अपने विरासत को। इसके बाद में अनसुईया है, सभी है, सबरी है, माता सबरी है, जटायु है, सुग्रीव है, नल नील है, सभी के बारे में विवरण दिया गया। देखिए इसके बाद जब हम आगे निकलेंगे तो आगे में देखिए महाभारत के प्रमुख पात्रों के नाम एवं संक्षिप्त परिचय। देखिए महर्षि वेदव्यास के संदर्भ में दिया गया है, विवरण लिखा गया है। पराशर ऋषि, ऋषि अंगिरस, ऋषि भृंगु, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, देख रहे हैं सभी महाभारत के सभी पात्रों को दिया गया है। जो प्रमुख पात्र हैं उन सभी के बारे में और विवरण भी बढ़िया से दिया गया है, ताकि आप अपने बच्चे को महाभारत के पात्र बताएं सिखाएं, और उनके बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो आप भी जानें और समझें। देखिए इसके बाद में भारत के प्रमुख राजाओं महाराजाओं के नाम एवं संक्षिप्त परिचय। देखिए भारत को सोने का चिड़िया कहा जाता है, ऐसे ही नहीं, हमारे देश में ऐसे ऐसे महान प्रतापी राजा महाराजा हुए हैं जिसका अगर आप जिसके जीवन जीवनी को पढ़ेंगे तो आप कहेंगे कि वाह क्या भारत, हमारा कैसा भारत था और आज कैसा है। तो देखिए सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, इनके बारे में लिखा गया है। इसी तरह से राजा दिलीप, राजा भगीरथ, ये सभी राजाओं के बारे में, चक्रवर्ती सम्राट पृथ्वीराज चौहान, वीर लोरिक, हरिहर बुक्का, राजा अग्रसेन, सिद्धार्थ गौतम, राजा रोर, ये देखते हैं चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, सम्राट अशोक, कनिष्क, अजात शत्रु, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। देखिए सभी राजा महाराजाओं के बारे में दिया गया है। बप्पा रावत, राणा सांगा, महाराणा प्रताप, महाराजा सूरजमल, छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, गुरु गोविंद सिंह, राजा रंजीत सिंह, मिहिर भोज, देखते हैं। देखिए रानी दुर्गावती, रानी अहल्याबाई होलकर, रानी लक्ष्मीबाई, देख रहे हैं, रानी अवंतीबाई, रानी चेन्नम्मा, रानी तपस्विनी, रानी ताराबाई, राजकुमारी रत्नावती, रानी रुद्रमा देवी। देखिए जब आपकी पुत्री, जब आपकी बच्ची, छोटी सी बच्ची ये पढ़ेगी तो इनके मन में भी राष्ट्र, देश और धर्म के प्रति क्या जागृत होगा। आप सोचिए आप क्या पढ़ा रहे हैं और ये कितना मेहनत से इस पुस्तक को तैयार किया गया है। इसी तरह से देखिए 4, 5, 10 क्रांतिकारी का नाम बता पाते हैं। देखिए भारत के प्रमुख महान क्रांतिकारी, देशभक्त और स्वतंत्रता सेनानी, इसमें मंगल पांडे, तात्या टोपे, वीर कुंवर सिंह से लेकर के सभी क्रांतिकारियों का जो है सो देखिए कितना पेज है। देखिए रानी लक्ष्मीबाई, भारत माता, रानी दुर्गावती, रुद्रमा देवी, नीरा आर्य, रानी चेन्नम्मा, बीना दास, सावित्रीबाई फुले, दुर्गा भाभी, प्रीतिलता, भीमाबाई होलकर, कल्पना दत्ता, ये सब देखिए। फिर देखिए यहाँ 1 से लेकर 100 तक हिंदी और अंग्रेजी में गिनती, ठीक है, देख रहे हैं। ये देखिए रोमन में भी दिया हुआ है, ठीक है, देवनागरी में भी दिया हुआ है। ये देखिए सभी तरह के, मतलब इसमें आप जो कुछ भी कहे, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं इनको संक्षेप नहीं दिखाना चाहूँगा। देखिए कायदा है, सब कुछ है, गणित के बारे में भी दिया हुआ है, ये सभी अंग्रेजी में। देखिए पहाड़ा दिया हुआ है, गिनती दिया हुआ है। देखिए पहाड़ा में मैं लिख भी दिया हूँ। देखिए पहाड़ा में लिखा हुआ है 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 पंचे 10, 2 छक्के 12। ऐसे देखिए पहाड़ा में, सभी पहाड़ा में, जैसे 6 का पहाड़ा है तो देखिए लिखा है 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिरिका 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 पंचे 30, ऐसे करके सभी लिखा हुआ है। देखिए ये कितना यूनिक, कितना कलरफुल बच्चों के लिए है, ठीक है जी। इसके बाद आप उल्टेंगे तो देखिए समय का माप दिया हुआ है, सप्ताह के दिनों का नाम दिया हुआ है, संस्कृत में दिया है, हिंदी में, अंग्रेजी में, उच्चारण कैसे करना है, 10 दिशाओं के नाम दिया गया है। इसी तरह से जब आगे आप उल्टाएंगे तो देखिए वर्ष के महीनों का नाम दिया गया है, संस्कृत में दिया गया है, हिंदी में दिया गया है, अंग्रेजी में दिया गया है। इसके बाद उल्लेख किया गया है कि अपना भारतीय नव वर्ष प्रत्येक वर्ष चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को मनाया जाता है। ये सभी चीज़ दिया गया है। देखिए ऋतुओं के नाम दिया गया है, संस्कृत में, हिंदी में, अंग्रेजी में, कौन महीना में कौन से ऋतु आते हैं वो दिया हुआ है, जैसे मार्च अप्रैल में आता है वसंत ऋतु। इसी तरह से देखिए किस ऋतु में क्या भोजन करना चाहिए क्या नहीं, ये सभी बच्चे को पता होना चाहिए, बच्चे से ही पता होना चाहिए। बड़े हो जाएगा तो फिर वो काम में लग जाएंगे तो वो इधर ध्यान दे पाएंगे, बड़े सीख पाते हैं कुछ भी। तो ये देखिए ऋतुओं में क्या खाना है क्या नहीं खाना है। देखिए औषधीय पेड़ पौधों के नाम, ब्रह्मानी, शंख पुष्पी, शतावरी, अश्वगंधा, तुलसी, नीम, आंवला, बहेरा, हर्र, काली मिर्च, दालचीनी, सदाबहार। देखिए औषधि पौधे के बारे में आप अपने बच्चे से पूछिए तो उसको नहीं पता है कि ये पौधा औषधीय पौधा है, हमारे जीवन रक्षक पौधा है, अर्जुन है, अशोक है, ये सब। देखिए ये सब कितना है। देखिए भारतीय संस्कृति का आधार देसी गाय,
तो देसी गौ माता के लिए हमने पूरा एक पेज लिया गया है इस पुस्तक में। गौमूत्र, गोबर, दूध, दही, देसी गाय का क्या महत्व है और ये सारा चीज़। इसके बाद देखिए भारतीय संस्कृति के महत्वपूर्ण ग्रंथ, कितने ग्रंथ है, कितने वेद है, कितने दर्शन है, कितने उपनिषद है, ये सभी कुछ है देखिए इसमें। फिर इसके बाद में देखिए माप तौल की विभिन्न पद्धति बढ़िया से लिखा गया है। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, जबकि 1000 मिलीमीटर होता है। और इसी में 1 मीटर में अगर बच्चे को पूछा जाए कितना इंच होता है तो 39.38 इंच होता है, 39.38 इंच होता है। ठीक है, 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है देखिए बढ़िया से पूरा एकदम बच्चों को, ताकि समझ में। इसी तरह से फलों के नाम दिया गया है, फूलों के नाम दिया गया है, शरीर के अंग का नाम है, सब्जियों के नाम दिया गया है, ठीक है जी, फसलों के नाम दिया गया है, पक्षियों का नाम दिया गया है। इसी तरह से आप देखेंगे तो इस पुस्तक को अद्भुत तरीका से जो है सो तैयार किया गया। ये देखिए पल्लवी प्रिया ऑल इन वन पुस्तक के प्रकाशन हेतु दान वीरों की सूची है, और ये इस तरह से जो है सो ये पल्लवी प्रिया है। और आज ही जो है सो ये जो है सो इतने लोगों को जो है सो भेजा जाएगा। ये इन्वॉल्व है, इस पर सभी का नाम पता तैयार किया जाएगा लैपटॉप से, प्रिंटर से टाइप निकाल करके सब पे चिपकाया जाएगा और सबको भेजा जाएगा। और ये अभी इसमें 550 पुस्तकें हैं, इसमें जो है सो 350 पुस्तकें हैं, और यहाँ लगभग इतनी पुस्तकें हैं, जिसमें इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 तो 45 90 मतलब 100-150 पुस्तकें यहाँ है। फिर लगभग जो है सो 50-100 पुस्तकें यहाँ है, आप देख सकते हैं। इसमें 550 पुस्तकें हैं, इसमें 350 पुस्तकें हैं। तो हमारे पास में काफ़ी मात्रा में पुस्तकें पहुँच चुकी है, आज आ गई है। आप लोगों से आग्रह है कि इस वीडियो को जो है सो अधिक से अधिक शेयर करिए, और आप भी अपने बच्चे को जो है सो यह पुस्तक आप अपने घर में अवश्य जो है सो एक पुस्तक जरूर मंगाइए, ताकि राइटर का और प्रकाशन का यह हौसला बुलंद हो। और पहली से 10वीं कक्षा तक के पूरे सिलेबस तैयार है, और वह सिलेबस क्रमबद्ध तरीका से, जैसे अभी हमने बच्चों के लिए ऑल इन वन निकाला है, इसके बाद में जो है सो पहली कक्षा के लिए, दूसरी कक्षा के लिए। और गणित पे इतना जबरदस्त कार्य किया गया है कि पहली से 10वीं कक्षा तक की गणित 360 पेज की पुस्तक पढ़ेंगे। 364 पेज में एक पुस्तक तैयार की गई है, जिसका टाइपिंग कार्य चल रहा है। थोड़ा सा अर्थ का प्रॉब्लम था और है, अभी भी है, तो उसको थोड़ा सा पैसा दिया गया है टाइपिंग वाले को, टाइपिंग वो कर रहा है। टाइपिंग करते ही पब्लिश के लिए दिया जाएगा। और वो इतनी अद्भुत किताब है कि पहली से 10वीं कक्षा तक की कोई भी गणित अगर कहीं का भी किसी भी स्टेट का किसी भी बोर्ड का उठाएगा आपका बच्चा, तो उस पूरे गणित को मतलब पूरे चैप्टर को बना देंगे बारीकी से, और उससे बेहतर कर पाएंगे। देखिए ऑल इन वन तो बहुत सारे पुस्तक को आपने देखा होगा, लेकिन इस तरह का नहीं देखा होगा। इसलिए आप लोगों का सहयोग चाहिए, आशीर्वाद चाहिए, प्यार चाहिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, आप अपने लिए मंगाइए। आप हमें कई तरीक़ा से सहयोग कर सकते हैं, जैसे आपके पास में अगर धनराशि है, आप सहयोग करना चाहते हैं तो आप अवश्य करिए, ताकि यह जो पुस्तक आगे छपेगी, अभी फिर हम छपने के लिए देंगे तो ये पुस्तक 10 दिन में, क्योंकि ये 10-15 दिन में चली जाएगी। ये सारी पुस्तकें का ऑर्डर आ चुकी है, और ये पुस्तक हमारे पास बहुत कम मात्रा में। देखिए दान वीरों की सूची है। आपके पास अगर अर्थव्यवस्था है, आप थोड़ा सा सहयोग करना चाहते हैं राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, तो जरूर करिए। जैसे देखिए इसमें देखिए पल्लवी प्रिया ऑल इन वन प्रकाशन हेतु दान वीरों की सूची में देखिए आर्य समाज नरवाना जिंद, जिला जिंद है, हरियाणा में 15,000 रुपया इन्होंने सहयोग दिया। मैं इनका आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने राष्ट्र धर्म के लिए। इसी तरह से मनोरमा कुमारी सिन्हा है, सुजात नगर गया बिहार के, इन्होंने 5,000 रुपया दी है। इसी तरह से उदय कुमार जी है, जो टेकुआ बोध गया बिहार से है, इन्होंने 5,000 रुपया दिए हैं। इसी तरह से है आपको जिमित चंद्रा, ये वास्तु बिहार से हैं, बक्सर से हैं, जिला इनका बिहार से है, इन्होंने 4,001 रुपया दिए हैं। इसी तरह से बहुत सारे साथी जो है सो देखिए इस पुस्तक में जो है सो सहयोग किए हैं, और सभी दानवीरों का नाम है। और यह पुस्तक तब संभव हो पाई क्योंकि लेखक के पास में इतना पैसा नहीं था, इतना धनराशि नहीं था। वो तो रिसर्च कर रहे हैं, लेखनी के कार्य में लगे हुए हैं, वो जो है सो पूरा पैटर्न तैयार करने में लगे हुए हैं, इसलिए उनके पास तो धनराशि आएगा नहीं, कोई जॉब तो कर नहीं रहे हैं, कोई नौकरियां तो कर नहीं रही है। तो इस तरह से इनमें क्या है कि आप इसमें सहयोग करेंगे, तो आप अगर सहयोग करते हैं तो आपका भी नाम इस पुस्तक में अवश्य रहेगा, और यह पुस्तक जन जन तक पहुंचेगी। आप एक तो आर्थिक रूप से सहयोग करिए, अगर आपके पास में अर्थ है तो। अगर आपके पास में अर्थ नहीं है, कोई बात नहीं है, दूसरे को बताइए कि इस तरह की पुस्तकें हैं, जो आप अपने घर में इस पुस्तक को मंगाइए, बच्चे को पढ़ाइए। अगर आप दूसरे को भी नहीं बता सकते हैं तो भाई क्या करें, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो को कम से कम शेयर करिए। कहाँ शेयर करिए, आपके पास में व्हाट्सअप ग्रुप है, व्हाट्सअप नंबर है, फेसबुक है, वहाँ सोशल मीडिया पर शेयर कर दीजिए, ताकि ये लोगों को लाभ मिले। अब ये पुस्तकें हम चाहते हैं कि लाखों बच्चे के बीच, भारतवासियों के बीच ये पुस्तक पहुंचे। और ये केवल बच्चों के लिए नहीं है, ये बड़े लोगों को नहीं पता है। महाभारत के बारे में आप जब पढ़िए तो एक ही द्रौपदी को 5 पांडव की अर्धांगिनी बना दिया गया है, जबकि इसमें 5 पांडवों के अलग अलग पत्नियां हैं, उनका नाम है, उनका विवरण है, उनका सारा चीज़ है। तब आपको सही पता चलेगा कि क्या है और क्या नहीं है। तो इतना ही कह के वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आप सबसे आग्रह है कि इस वीडियो को शेयर करिए, और यह पुस्तक भारत के हर बच्चों तक पहुंचना चाहिए। ये हमारे अलावा आपका भी ये दायित्व बनता है। अभी हम सभी का ये कार्य करेंगे, लिफाफा में सभी का डालेंगे, और लिफाफा निकालना पड़ेगा और सभी को भेजना है। आज 10:30 बजे तक पोस्ट ऑफिस पहुंचेंगे, पोस्ट ऑफिस के माध्यम से सभी को भेज दिया जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद।